भरत अथवा भूपेंद्र आंखों की रोशनी गंवा देने के बाद भी उन्होंने अथक परिश्रम और कठिन तपस्या से गुजरकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर का पद हासिल किया है। I am happy to share with you all that and I became the first 100% visually impaired manager working for Reserve Bank of India, Gujarat. So friends, मैं मेरे एग्जाम्पल से आप लोग को ये कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ कि जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमने उनसे पूछा, जब जीवन में भारी विपत्ति आ जाए तो हम क्या करें? एक जैसे पहाड़ की माउंटेन रिवर होती है ना, उसके रास्ते में कितने भी बड़े बड़े चट्टानें आ जाती हैं, तो क्या वो रुकती है? नहीं, वो चट्टानों के ऊपर से जाती है, आजू से जाती है, बाजू से जाती है, वो रुकती नहीं है। तो उसी तरीके से हमें भी जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ने होता है। हाँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे जीवन में कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी चट्टानें आई। एक शिक्षित और संस्कारी परिवार के 5 भाई बहनों में सबसे छोटे। अभ्यास में सदा ही अत्यंत तेजस्वी रहे। सीबीएसई हायर सेकेंडरी में गुजरात में प्रथम और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी में भी प्रथम आए। जैसे कि पहले मेरा एकदम सुपर्ब करियर जा रहा था। 12th साइंस में जैसे सीबीएसई में मैंने जब पूरे गुजरात को टॉप किया, उसके बाद इंजीनियरिंग की मैंने निर्मा से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वहाँ पे भी मेरे हर एक सेमेस्टर में मेरिट पोजीशंस आ रही थी। धीरूभाई अंबानी स्कॉलरशिप भी मिली मुझे 4 साल इंजीनियरिंग के समय। और उसके बाद मुझे कैंपस प्लेसमेंट्स में टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जैसे मेरे को कैंपस प्लेसमेंट हुआ। वहाँ पे भी कई सारे मुझे एम्प्लॉयर ने अवार्ड्स दिए, जैसे कि टीसीएस आउटस्टैंडिंग ट्रेनी अवार्ड, फिर ऐसे कई सारे अवार्ड्स मुझे मिल रहे थे। तो आप लोगों को ऐसे लगेगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है जीवन में, फेरी टेल जैसा कह सकते हैं। भूपेंद्र टीसीएस में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहे थे, किंतु एक रात सब कुछ अचानक बदल गया। हमने उनसे ही सुनी उनकी कहानी। और फिर अचानक से जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बिखर के रह गया। मुझे एक रात को अचानक से पैरालिटिक अटैक आया और फिर न्यूरोसर्जन्स ने जब चेकअप किया तो उन लोगों ने फाइंड आउट किया कि मुझे मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ पैरालिटिक अटैक है और वेस्ट और मैंने नाभि से नीचे का पूरा तब तक वो पैरालाइज हो चुका था। एंड जब एमआरआई स्कैन से देखा तो डॉक्टर्स ने देखा कि मेरी पूरी जो स्पाइन है, करोड़रज्जु, वहाँ पे बड़े बड़े ट्यूमर्स थे थ्रू आउट। और जब बायोप्सी का रिजल्ट आया तो पता चला कि ये लास्ट स्टेज कैंसर है। और ऑन्कोलॉजिस्ट ने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 हफ्ते। ऐसी परिस्थिति में जीवन में जब हम लोग एकदम करियर के एकदम पीक पे हैं, मेरा उस समय टीसीएस मुझे ऑन साइट भेज रही थी एज एन ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजर, और मेरा वीज़ा भी स्टैम्प हो गया था फिनलैंड के लिए और सारी तैयारियां चल रही थी। एंड एट दैट टाइम मुझे ये पैरालिटिक अटैक आया और फिर बाद में ये न्यूज़ आई। किंतु भूपेंद्र की माताजी की श्रद्धा और आत्मविश्वास ने उन्हें दृढ़ संकल्प और मनोबल दिया। कैंसर के ट्रीटमेंट में उन लोगों ने मना कर दिया, इनके पास सिर्फ 5-6 हफ्ते हैं जीवन के, ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर, इस बच्चे का जन्म चमत्कार और आविष्कार के लिए हुआ है, प्लीज़ डॉक्टर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, लेकिन मैं विदाउट ट्रीटमेंट मेरे बेटे को इस दुनिया से जाने नहीं दूंगी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे कैंसर से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। फिर एक ऐसा हो जाता है ना कि जीवन में हार नहीं माननी है। मेरे मॉम को मैंने देखा उस समय, तो मेरे मॉम ने सारे डॉक्टर्स को बोला कि चाहे जो भी हो जाए ट्रीटमेंट तो आप लोगों को करना ही होगा। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि ये टर्मिनल केस है, ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। और एक साहस था उनकी आंखों में, एक अजीब सा, और उनको देख के फिर मेरे कहते ना नस नस में एक विल पावर का एक गश जैसे चला गया। फिर मैंने भी डॉक्टर्स को बोला कि सभी डॉक्टर्स को मैंने बोला कि मैं भी मेरी अपनी आखिरी सांस तक एक फाइटर के जैसे, एक योद्धा के जैसे लड़ूंगा। और इस प्रकार से मेरा रेडिएशन शुरू हुआ मेरे बर्थडे के दिन, और उस आगे फिर मेरा कीमोथेरेपी भी हुआ
जब मेरा फर्स्ट कीमोथेरेपी था तो सारे डॉक्टर्स एकदम नर्वस थे, तो बार बार वो लोग आके बोले थे पेशेंट का हेमोग्लोबिन कैसा है, उसकी पल्स कैसी है, उसका बीपी कैसा है, ब्लड प्रेशर। तो फिर मैंने बोला हे डॉक्टर्स एक्सक्यूज़ मी, आप लोग किस पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं? मैं पेशेंट नहीं हूँ, आई एम फाइटिंग कैंसर, आई एम फाइटिंग पैरालिसिस, यू बेटर कॉल मी अ फाइटर और ए चैम्पियन। और उस दिन के बाद से सारे डॉक्टर्स लोग जब भी मेरे वार्ड में आते थे, सब लोग मुझे हाय हीरो, हाय चैम्प, ऐसे ही मुझे एड्रेस करते थे और पूरे हॉस्पिटल का माहौल बदल गया। कमिंग टू द क्वेश्चन कि जब हम जीवन में चुनौतियों को फेस कर रहे हैं, वो भी ऐसी कि जिसको लग रहा है कि जिसको पार पाना असंभव जैसा लगे, उस समय भी अपना विल पावर जो होता है हमारी, वो जो एक इनर स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं, वो हमारे सबसे ज़्यादा काम आती है। कोई भी जो हमारी बैटल है वो हम पहले अपने मन में जीतते हैं या हारते हैं, उसके बाद रियल लाइफ में, रियल जीवन का जो युद्ध क्षेत्र है वहाँ पे पैरालाइज्ड होते हुए भी अपने हॉस्पिटल बेड पे मुद्रा प्राणायाम, ऐसे मुद्राएं जो होती हैं वो मुद्राएं कर रहा था लेटे लेटे, क्योंकि उठ के बैठ के कुछ और कर नहीं पाता था। और जो पॉजिटिव एटीट्यूड था कि नहीं, मेरे साथ मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, मेरी फैमिली का सपोर्ट है, मेरे सदगुरु का, जो मेरे आध्यात्म के गुरु हैं श्री श्री रविशंकर जी, उनका हाथ मेरे सर पे हमेशा मैं अनुभव कर रहा था। बेड पे लेटे लेटे मुद्रा प्राणायाम करते रहता था, जैसे चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा और ये सब लेटे लेटे हम करते हैं। और ब्रीदिंग, मेरी योगिक ब्रीदिंग चलती रहती थी। स्ट्रॉन्ग विल पावर था। ये मेरा एक तो मेरे बचपन से ही जो हमारे घर में जो संस्कार मेरी माँ ने, मेरे पिता ने जो दिए थे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, देवी कवच का पाठ करना, पूरा कंठस्थ था मुझे। हमारे घर में श्रीमद् भगवद गीता, भागवत जी का सबका पाठ होता रहता था। तो जो घर में धर्म की जो नींव रखी गई थी बचपन से ही। और जब मैं 11th-12th में था तब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग या श्री श्री रविशंकर जी का हैप्पीनेस कोर्स, जिसको बेसिक कोर्स कहते हैं, वहाँ पे मैंने एक कदम रखा। एक ऐसी ताकत मुझे मिली जिसको कहते हैं ना, एक गुरु शक्ति। उसके बाद से तो फिर जीवन में कभी ऐसे लगा नहीं कि मैं अकेला हूँ। कहते हैं ना, एक अदृश्य हाथ सहारा देता है, तो अदृश्य हाथ मैंने हमेशा अपने आसपास पाया। तो कहना चाहिए कि ये विल पावर है। और मैं अगर ये भी कहूँ कि मैंने कैंसर पे विजय प्राप्त की, वो भी कहना सही नहीं है, क्योंकि ये सब वो अदृश्य ताकत जो ऊपर है, जो मेरे चारों तरफ है, जो मेरे हृदय में है, और मेरे माता पिता, इन सब के आशीर्वाद और मेरे दोस्तों की, सब चाहने वालों की गुड विशेस, सबका एक ये नेट रिजल्ट है। और कई सारे अप्स एंड डाउन्स हुए मेरे ट्रीटमेंट में। और अल्टीमेटली 2013 में एक दिन वो आया जब पूरे हॉस्पिटल में सेलिब्रेशंस हुए। आफ्टर ऑल मुझे 100% कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। और मैंने अल्टीमेटली एक लास्ट स्टेज कैंसर, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जा रहा था, उस कैंसर को मात दी थी। अब मेरी आंखों में वापस वो सपने थे कि मैं वापस आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन करूंगा। आई विल गो बैक टू माई एज एन आईटी प्रोफेशनल। बट देन नियति ने फिर से एक खेल खेला और सब कुछ मेरे पाँव के नीचे से, ऐसे कहते हैं ना, ज़मीन खिसक जाती, वैसा हो गया। आफ्टर एवरी कीमो मेरी आईसाइट थोड़ी कम होती जा रही थी, पर हम लोगों ने इतना सीरियस होगा कुछ वो सोचा नहीं था। व्हेन आई वेंट फॉर एन आई चेकअप, सो द डॉक्टर्स टोल्ड मी that in next 2 to 3 months I was about to lose my complete eyesight, क्योंकि मेरी आंखों की नस में डैमेज हो गई थी और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। और वो जो 2-3 महीने थे वो मेरे लिए एक अनंत समय, कैंसर से लड़ना इतना मुश्किल मुझे नहीं लगा। पैरालिसिस को भी मैंने ऑलमोस्ट हरा दिया था उस समय तक। और उस समय जब ये इतना बड़ा शॉक लगा, कई घंटों तक, कई दिनों तक तो मैं कुछ बोलता ही नहीं था कि, मगर मेरी मॉम ने देखा मुझे, मेरे स्टेट ऑफ माइंड को। देन शी टोल्ड मी वन थिंग, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। उन्होंने बोला कि अगर उस माधव की कृपा रही तो तुम ऊंचे पर्वत वो भी लांघ सकता है जो चल नहीं सकता है, जो बोल नहीं सकता है वो भी एक वाचस्पति बन सकता है। कहने का मतलब है कि कोई भी असंभव काम भी संभव हो सकता है अगर आपके पास एक वो ईश्वरीय शक्ति, आपका विश्वास हो, आपकी श्रद्धा, आपका यू हैव ए फेथ, बिकॉज फेथ कैन मूव माउंटेन्स। और दिन पर दिन मेरे को धुंधला होते जा रहा था मेरा विजन। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि सुबह सो के उठा और चारों तरफ पूरा अंधेरा था। सो दैट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट पीरियड, मेंटली, इमोशनली। आप लोग सोच ही सकते हैं कि
कैंसर जैसे इम्पॉसिबल एक एनिमी को हरा के और एक जीवन ने वापस एक ऐसे दो राह पे खड़ा कर दिया था कि कुछ आगे नहीं पता था कि करियर कैसे करना है, क्या करना है। किंतु उनके ब्रेल टीचर पूज्य श्री कैलाश गढ़वी साहब ने प्रोत्साहन देकर उनमें एक नए संकल्प और नई ऊर्जा का संचार किया। मेरे फिजियोथेरेपिस्ट को बोला कि अब आप कल से मत आइए मेरे को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ही वाज शॉक्ड कि क्यों, क्या हुआ, अभी थोड़ा ही टाइम बाकी है, उसके बाद आप पहले के जैसे चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे। तो मैंने बोला कि फिर मैंने उनको सब बताया कि आई डॉक्टर्स ने क्या बोला है, ये वो। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपको अपने पिताजी से मिलाना चाहता हूँ। थोड़े दिनों बाद डॉक्टर आलाप जो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट थे वो अपने पिताजी को लेके आए, कैलाश भाई। और जब पहली मीटिंग थी मेरी और कैलाश भाई की, उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और जो पहला उनका सेंटेंस था वो ये था कि मैंने अपनी आईसाइट मात्र 5 साल के जब मैं था तब मैंने अपनी पूरी आंखों की दृष्टि खो दी थी। और उन्होंने अपने संघर्ष की पूरी कहानी सुनाई। फिर उन्होंने मुझे ब्रेल सिखाना शुरू किया और 3-4 महीनों में ही मैंने ब्रेल हिंदी, ब्रेल इंग्लिश, ब्रेल गुजराती और यहाँ तक कि ब्रेल में गणित, मैथमेटिक्स करना, उसको लिखना पढ़ना, ये एकदम नया तरीका था। क ख ग ABCD पढ़ना लिखना, वो सब एक मेरा नए सिरे से ब्रांड न्यू एक मेरी लाइफ स्टार्ट हुई। इसीलिए आजकल मुझसे कोई पूछता है कि आप कितने साल के हैं, तो मेरा यही रिप्लाई होता है कि हे, मैं अभी 7 साल का ही हूँ इस नए जीवन में। भूपेंद्र ने बैंकिंग सेक्टर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू की। हर रोज दिन में 18 घंटा परिश्रम करते हुए भूपेंद्र ने एक के बाद एक करके यूपीएससी प्रीलिम सहित 8 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास की। एक शुभ दिवस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्री भूपेंद्र त्रिपाठी को मैनेजर के पद पर नियुक्त किया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में भूपेंद्र एक्सपर्ट थे ही, किंतु आंखों का साथ छूटने के बाद उन्हें अपनी सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना नए सिरे से सीखना पड़ा। आइए उनसे ही सुनते हैं कि टेक्नोलॉजी के उपयोग से काम करना कैसे सरल हुआ। ये जो टेक्नोलॉजी है, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, इसके हम लोग अपने गैजेट्स, कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड बंदा है वो आराम से यूज़ कर पाता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इंटरनेट के बेसिस पे जो हमारे यूट्यूब में कई सारे स्टडी के चैनल्स होते हैं, करंट अफेयर्स के चैनल्स होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। इकोनॉमी और बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सब मैंने द पावर ऑफ इंटरनेट, मेरी कई सारी पढ़ाई उसमें हुई थी। जैसे ही इसके बारे में जानकारी हुई, ये इंस्टॉल किया, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है जो हमसे बोल रहा है, हम उसको सुन रहे हैं पूरे अटेंशन के साथ और हम अपना काम में पूरे 100% होते हैं, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो अमेजिंग होती है। सो एम्प्लॉयर्स आउट देयर, प्लीज़ रिक्रूट विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, दे डू रियली वंडरफुल वर्क, यू विल बी सरप्राइज्ड। क्योंकि इनके डिप्टी गवर्नर जो हैं उन्होंने मुझे एक बार कहा इनका नाम तो मृत्युंजय होना चाहिए। देन ओनली इनको भी बहुत जोश आ गया, उत्साह आ गया और इनको पूरा दृढ़ विश्वास हो गया कि आप दृढ़ संकल्प करो और उसके लक्ष्य को टारगेट करो, और वो मैं देखती हूँ कैसे सफल नहीं होते हो। तो असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। जब तक एक हाथ रस्सी अपने हाथ में है, भले 9 हाथ कुएं में चली गई है, तब तक हम प्रयास कर सकते हैं। इन्होंने ये जो कैंसर और पैरालिसिस को एक योद्धा जैसे, ट्विन बैटल्स, एक योद्धा जैसे इन्होंने उससे लड़ाई की। मामूली का बात नहीं थी। जो बच्चा जो है 5 ग्रेड का पैरालिसिस हो, एक पैर का अंगूठा भी ना हिला सकता हो, आज नाच रहा है, गा रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है मेरी आंखों के सामने है। नए सिरे से सब करने के बावजूद, ये दृष्टि जाने के बाद इन्होंने पढ़ाई करके 8-10 एक साल में 8-10 एग्जाम दिए, सारे क्रैक किए इन्होंने। कितने लोगों के जीवन में इन्होंने जो है परिवर्तन लाया, कितने लोगों का जीवन बचाया है। एक चीज़ तो मैं जानता हूँ कि अगर तुम रोल मॉडल नहीं बनोगे तो बच्चों से एक्सपेक्ट करो कि वो कुछ भी कर पाएंगे अच्छा, तो संभव नहीं है। अगर किसी को बताना है कि यह करो तो बोलने से नहीं कोई मानने वाला है, तो उसको आपको समझाना पड़ेगा। पेरेंट्स की
क्या ड्यूटी है, कैंसर हो जाए, पैरालिसिस हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि उसको हिम्मत तो नहीं हारना है, उसकी आंखों में आंसू नहीं आना है पेरेंट्स के। इस लड़के ने हम लोगों को सिखाया जीना। मैंने अपनी पूरी लाइफ में जितना भ्रमण नहीं किया उतना इस बच्चे ने हम लोग को आखिरी के 7 साल में घुमाया, जब से ब्लाइंड हुए। हम लोग सोते रहते हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके सनराइज पॉइंट पर घूम के आते हैं। कभी असंभव नहीं है कि मॉर्निंग में ये उस जगह पर जहाँ गए वहाँ सनराइज ने देखा हो। पोलो फॉरेस्ट वहाँ पर खूब पानी बरस रहा था, फिर भी निकल गए। अरावली हिल्स में, माउंट आबू में, वहाँ पर ट्रैकिंग किया इन्होंने 6.5 किलोमीटर की। रादर रेस्पेक्ट हिम मोर देन आई लव हिम। मैं जीवन भर, मैं 45 साल में अभी तक ये नहीं समझ पाया कि रोज़ एक ही नियम से चलने वाला आदमी एंथुजियास्टिक कैसे रह सकता है। इतना डिसिप्लिन और इतना खुश, ये दोनों कैसे साथ में होता है। पर लुकिंग एट हिम आफ्टर सो मच ऑफ ups and downs in his life, he can still have one common denominator, that is his discipline, and this is something everybody, all of us should learn. सही समय में सब अच्छा करते हैं, मुश्किल समय में एक नियम पालन करना ही बेटा, यही पूरी जिंदगी सीखना होता है। 2018 में भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के वरद हस्तों से श्री भूपेंद्र त्रिपाठी को सर्वश्रेष्ठ दृष्टि बाधित कर्मचारी की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत किया गया। आज भूपेंद्र कठिन परिस्थितियों से हताश हो चुके हजारों लोगों को चुनौतियों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। सच में भूपेंद्र जी, आपका दिव्य जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है।